देखो शैतान, आपको हम क्या पढ़ाबो, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज, ये सबसे बेसिक है, इससे बेसिक नहीं होता। आइटम किसको कहते हैं सर, है ना भोला बाबू, आयंस किसको कहते हैं, कटायंस किसको कहते हैं, एनायंस किसको कहते हैं, मोलिकुल्स किसको कहेंगे, कंपाउंड किसको कहेंगे, एलिमेंट कैसे किसको कहेंगे ना। ये सब बेसिक डिफिनीशन है केमिस्ट्री का, है ना। मैक्सिमम बच्चा को नहीं पता होता, नहीं विश्वास होता तो जाकर पूछना, है ना भोला। ठीक। तो आपको बोले थे बाबू आइटम किसको कहते हैं, तो कोई भी सबस्टांस का भोला बाबू वह सबसे छोटका पार्टिकल, है ना, जो बाबू क्या करे, जिसको ओपन आई से नहीं देख सकते और जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। ठीक है ना भोला। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। मान लो कल दिखाए थे बाबू, आलू कुछ ले लो, उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, काटते काटते बाबू इतना छोटा पीस कट कर दो बाबू कि फर्दर उसको आप कट नहीं कर सकते, उससे छोटा आप कट ही नहीं होगा, है ना। सबसे छोटा, उसके बाद आपको कट नहीं होगा, तो वो आपको ओपन आई से दिखाइयो नहीं देगा, है ना। तो वही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा ना, उसी को क्या कहोगे, एटम कहोगे। क्या कहोगे, एटम कहोगे, है ना। हाँ सर। ठीक। फिर बाद में बाबू एक्सपेरिमेंट किया गया, वो बहुत सारे साइंटिस्ट के बाद एक्सपेरिमेंट किया, बोला तो आइटम के अंदर बाबू है ना बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट होता है। कौन होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। और बाबू एक्सपेरिमेंट से बाबू है ना, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर मिलेगा आगे जाकर, है ना। उसमें आइटम का जो स्ट्रक्चर्स पाया गया बाबू, वाटर मिलन तरबूज वाला देखते हैं ना बाबू, उसी टाइप का, मैंने स्फेरिकल शेप होता है। आइटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और उसी स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है बाबू, है ना, अपने ऑर्बिट में क्या करता है, चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करते रहता है ना। ठीक सर। ये सब कहानी कल बताए थे आइटम के, है ना। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू, है ना, आइटम के बाद मॉलिक्यूल्स, है ना। तो आइटम आपस में मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लो ऑक्सीजन का आइटम मिल गया, हाइड्रोजन का आइटम मिल गया, है ना बाबू। तो आइटम आइटम आपस में मिल के भोला क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। आइटम आपस में कंबाइन होगा, तो आइटम आइटम मिलेगा भोला, एक ही टाइप का आइटम मिलेगा या डिफरेंट टाइप का आइटम मिलेगा, तो आपको क्या बनेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बाबू, मॉलिक्यूल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, है ना। हाँ सर। अब उसके बाद बाबू आपको क्या बताएं भोला, है ना, अगर बाबू एक ही टाइप का आइटम मिल रहा है ना, एक ही टाइप का आइटम का मिलन हो रहा है ना, जैसे बाबू मान लो कार्बन कार्बन मिल रहा है, तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे यहाँ पे सारा एक ही टाइप का आइटम है ना भोला। हाँ सर। तो ये जो बाबू मॉलिक्यूल्स है, लेकिन किसका, एलिमेंट का, एक ही टाइप का आइटम मिलेगा तो उसको मॉलिक्यूल्स कहेंगे, एलिमेंट वाला, है ना। मतलब मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मिलकर आपके क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। तो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स का अगर मिलन हो रहा तो उससे एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा, है ना। और इसी में बाबू डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, है ना। तो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। जैसे क्या सर, जैसे मान लो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे कोई दूसरा ले आवो, नहीं आ सकता है। हाँ सर। है ना, अगर भोला मेरा एक ही टाइप के बाबू डिफरेंट टाइप का आइटम मिल जाएगा, ठीक, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कंपाउंड कह देंगे। देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ ये दूसर हो गया, है ना बाबू। ठीक। हाँ सर। ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, वो दूसर हो गया, फिर आगे बाबू क्या आ जाएगा, कोई और दूसर आ जाएगा, है ना, कोई दूसर वगैरह आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे भोला, ऐसे वाले को हम लोग कंपाउंड कह देंगे। क्या कह देंगे, कंपाउंड कहेंगे। डिफरेंट टाइप का आइटम अगर मिलेगा भोला तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो बाबू मॉलिक्यूल्स बनेगा तो मॉलिक्यूल्स में दो तरह का मिलन होगा, या तो एक ही टाइप का आइटम मिल रहा, तो जब एक ही टाइप का आइटम मिल जाएगा तो एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देगा। अब मान लो हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, कुछ सल्फर मिल गया, है ना। तो उस तरह से जो डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, कंपाउंड कह देंगे। क्या कह देंगे, कंपाउंड कह देंगे, है ना। इतनी कहानी आपको बताए थे, तो यही सब कहानी बाबू बोर्ड पे लिखा गया, है ना। भाई वो एलिमेंट क्या बोला, ये सबस्टांस मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, है ना। वैसा सबस्टांस हो जिसका जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह रहे एक ही टाइप का एटम, जैसे बाबू है ना बाबू, लोहा ले लो, तो लोहा का रॉड ले लेगा भोला मेरा, लोहा का मान लो रॉड ले लोगे बाबू मेरे, तो लोहा में सिर्फ क्या है, अगर लोहा ही है, लोहा मीन्स क्या होता है सर, आयरन। जैसे मान लो ये छेनी है ना, तो इसमें अगर कोई मिलावट वगैरह नहीं है ना, ये बाबू क्या, इसमें बाबू ये क्या, इसको छोटा छोटा पास में बाबू ब्रेक करोगे तो आइटम मिलेगा ना जी। तो आइटम जुड़ जुड़ के क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के आपका क्या बनेगा, एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। तो मान लो भोला अगर ये आयरन है, इसमें कुछ नहीं ना से बाबू, है ना, मान लो कॉपर मिलल है ना, कुछ नहीं मिला,
तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, एलिमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, एलिमेंट कह देंगे, है ना। क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक। और इसी में भोला, जैसे मम्मी जी का सोना ले लो, मम्मी जी का है ना झुमका, बाली, टिक्का, मंग टिक्का, चेन, तो उसमें क्या रहता है, कॉपर गोल्ड रहता है ना जी। तो उसमें गोल्ड रहता, तो गोल्ड के साथ भालो भोला बाबू उसमें क्या मिला मिला रहता है, थोड़ा बहुत कॉपर भी मिलाया जाता है ना। 24 कैरेट बने, 22 कैरेट चाहे 18 कैरेट वाला। क्यों सर, क्योंकि गोल्ड मेरा सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, तो उसमें हम लोग क्या कॉपर वगैरह मिला देते बाबू, ताकि आपका क्या रहे बोला, उसका थोड़ा हार्डनेस बरकरार रहे। नहीं तो झुमका पहना बाबू, हाजिरी सुन ऐसा लगा हाथ से दबा, तो झुमका हो गया टेढ़ा, है ना। नाक वाला पानी पहना है ना वो, ऐसे नाक दबाया तो बाल है ना, नाक वाला हो गया टेढ़, है ना। तो इसीलिए 18 कैरेट चाहे 22 कैरेट का गोल्ड होता है ना वो, ताकि बाबू आपको क्या रहा, थोड़ा सा हार्ड रहे, टेढ़ा नहीं होगा। तो उसको क्या कह दोगे, कंपाउंड कह दोगे, है ना। क्या कहोगे, कंपाउंड कह दो, फिर यहीं से एलॉय वगैरह आएगा, टेंशन मत लो, मिक्सचर वगैरह, है ना, ठीक। तो वही लिखा है, मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड ऑफ बाबू डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो दो आइटम बाबू, एगो सोडियम है, एगो क्लोरीन है, वाटर में बाबू ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है बोला, जिसका सल्फ्यूर क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो। तो हाइड्रोजन है सर, क्लोरीन है सर, है ना बाबू, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है बोला। तो ये सब क्या है सर, कंपाउंड है, ये सब क्या बोला, कंपाउंड है। शांतनी वीडियो बोला, शांतनी नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ तक की कहानी आपको बताए थे। आगे क्या सर, आयंस। आयंस क्या होता है बाबू, कोई भी आइटम है बोला, तो उसके कल वीडियो दिखाया था ना, चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करते रहता है। अब मान लो केमिकल रिएक्शन करना, जैसे देश का नमक NaCl बनाना है, तो NaCl कैसे बनता है, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्लोरीन को दे देता है, तो वहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं ना भोला मेरा, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होता है ना। केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ना। तो ये सब सारा आपको बताएंगे बाद में। तो बाबू है ना, जब भी कोई आइटम बाबू अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो मेरा वो जो आइटम है उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएगा, है ना, ठीक। तो अगर कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे आपके पापा जी कर्जा किसी को दे रहे हैं तो एकदम खुशी होगा आप लोग का। क्यों बाबू, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना, ठीक है ना अनुष्का, हाँ बाबू। तो आयंस बाबू दो खानदान का, एगो जिसपे बाबू इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो उस पे प्लस आएगा। अगर कोई आइटम इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे प्लस आएगा। अब मन में ख्याल आता है सर कैसे पता चलेगा कि देगा कि लेगा, तो उसके लिए वैलेंसी होता है, उसके लिए क्या होता है, वैलेंसी का कंसेप्ट होता है ना। तो ये सब 5-6 महीना बर्दाश्त करो, सिखाएंगे कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, है ना। अगर इसी में भी उलझ जाएंगे तो फिर कैसे होगा, है ना बाबू। कब मेरा प्लस होगा सर, कब माइनस होगा बाबू मेरा, तो उसके लिए वैलेंसी होता है ना। अगर वैलेंसी 1 2 3 रहेगा किसी भी बाबू एलिमेंट का, तो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना भोला। अब बाबू 5 6 7 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और 4 वाला शेयरिंग कर लेगा, है ना। हाँ सर, तो वही है भोला। अब वैलेंसी क्या होता है सर, तो वैलेंसी वगैरह आपको बताया जाएगा। जैसे Na है सर, तो सोडियम है बाबू, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस आ गया, तो इसको क्या कहोगे, सोडियम आयन। क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो क्या बनेगा, क्लोरीन आयन। तो मैग्नीशियम है बाबू, तो कई इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, जितना वैलेंसी होगा उतना इलेक्ट्रॉन देगा, तो दो वो है बाबू, दो प्लस है, तो इसको मैग्नीशियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नीशियम आयन। ऑक्सीजन है बाबू, 2 माइनस है, इसको ऑक्सीजन आयन कहेंगे, ठीक। अब यही आयन में बाबू दो तरह के होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पे प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो उस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कल बाबू दिखाए थे ना बाबू, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, क्लोरीन ले रहा था, है ना, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज बाबू, ऐसा आज वीडियो ऑन करो जी, ऐसा शैतान ऑन करो, मनो बाबू ऑन करो। अगर सर। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन सा चार्ज सर, माइनस चार्ज, है ना। तो वही लिखल है, एन आइटम बाबू या ग्रुप ऑफ आइटम्स बाबू बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जैसे अल्यूमिनियम है ना, अरे कुछ नहीं, ये प्लस है ना, आयन है ना, तो अगर प्लस है तो इसी को क्या कह देंगे, सोडियम कटायन। ये क्लोरीन आयन है तो इसको एनायन कह देंगे। माइनस चार्ज वाले को क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। प्लस चार्ज वाले को क्या कहेंगे, कटायन कहेंगे। प्लस चार्ज वाले को क्या कहेंगे, कटायन कहेंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो ये क्या हो गया, अल्यूमिनियम कटायन हो गया, है ना। ये आपका मैग्नीशियम कटायन हो जाएगा, है ना बाबू, कैल्शियम कटायन हो जाएगा। उसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बनेगा बाबू, एनायन बनेगा। क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे एनायन में क्लोरीन एनायन कर दोगे, फ्लोरीन एनायन कर दोगे, सल्फेट एनायन कर दो, है ना। तो ये सब बेसिक आपका क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका सर,
है ना बाबू, आपका आइटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, एलिमेंट का, कंपाउंड का, है ना। हाँ सर, ये बेसिक आपका था, इतना आपको आना चाहिए बेसिक डिफिनीशन। बहुत सारे बच्चे को वो पता ही नहीं चलता, कने एलिमेंट आया, कने कंपाउंड आया, कने, है ना बाबू, आयंस वगैरह आया, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो आपको एकदम मूवी की तरह याद रखना है, ठीक। अब हम आपको क्या पढ़ाए थे बाबू, मैटर बता रहे थे, क्या बता रहे थे, मैटर बता रहे थे, है ना। हम लोग कहाँ थे टॉपिक में सर, मैटर में थे, शांति से समझना। हम लोग कहाँ थे बाबू, मैटर में थे। तो फिर से आपको दिखाना पड़ेगा, बोला मैटर का क्लासिफिकेशन किए थे बाबू कैसे, सॉलिड, लिक्विड, है ना बाबू। मैटर का बाबू फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन था, बोले उसका। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन किए थे बाबू, है ना। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बी, सी, 5 स्टेट ऑफ मैटर। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर बाबू कितना तरह के बोला, एगो प्योर सबस्टांस, एगो कौन सा, इम्प्योर सबस्टांस। अरे बाबू मेरे, अथर्व को थोड़ा नहीं है ना, पहला क्लास नहीं ना, मैटर को क्लासिफिकेशन किए न थे न जी। हाँ सर, याद है ना उसका, तो भूली भूली याद याद है जी अनुष्का। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन था, या लिखना नहीं है इसको। फिजिकल में क्या था सर, सॉलिड था, लिक्विड था, याद है ना उसका कि नहीं, बोले मनीषा साहब, याद है जी। यस सर, याद है। हाँ, प्लाज्मा है, बी और बोस डिसेंट बोस बोस आइंस्टीन का, आइंस्टीन। कंडीशनड। हाँ ठीक। नेक्स्ट, एल एच में वीडियो ऑन करो ना जी, एल एच से ऑन करो। सर मेरा 12% रहना चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट, इधर केमिकल क्लासिफिकेशन था बाबू, श्रुति लिखी थी, श्रुति कि नहीं लिखी थी बाबू, ए सर श्रुति। सारा लिखा हुआ। हाँ सारा प्योर लिखा सब, हुआ है सर। बाबू क्या था, प्योर सबस्टांस था जी। प्योर उधर बाबू क्या था, इम्प्योर सबस्टांस में पिक्चर वगैरह आएगा, वहां पे हम लोग चलेंगे। प्योर सबस्टांस में आपका क्या बाबू, एलिमेंट है। प्योर सबस्टांस में क्या है सर, एलिमेंट है, और क्या है सर, कंपाउंड है, यही ना जी। हाँ सर, ठीक। अब एलिमेंट में क्या है बाबू, है ना बाबू, इसका क्लासिफिकेशन आपको क्या है, मेटल है, नॉन मेटल यही था ना जी। कि मेटलॉइड नहीं था। है ना बाबू, लोन नहीं बोला बाबू, हुआ था। आइए मेटलॉइड है ना। ठीक सर। फिर हम लोग इधर चलेंगे, इधर मिक्सचर वगैरह में चलेंगे, है ना। जो बाबू कंपाउंड में आपका बाबू मिक्सचर वगैरह इतना हेट्रोजेनियस होमोजेनियस। तो एलिमेंट का डिफिनीशन हो गया सर, आपको एलिमेंट का डिफिनीशन बता दिया ना। अब एलिमेंट से क्या निकलेगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड निकलेगा, क्या निकलेगा, मेटलॉइड निकलेगा। तो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन करते हैं भोला, तो एलिमेंट में मेरा कौन कौन सा सर, मेटल है सर, नॉन मेटल है सर, मेटलॉइड है, आगे नोबल गैस वगैरह भी इसी में आएगा, है ना। तो एलिमेंट किसको कहोगे, आपको पता चल गया। कंपाउंड किसको कहेंगे, पता चल गया। अब एलिमेंट का बाबू कई गो, हमारे बहुत पीरियोडिक टेबल में कई गो एलिमेंट है ना। तो नेक्स्ट बोला, अब हम लोग एलिमेंट का डिफाइन किया ना जी। हाँ सर। तो अब हम लोग एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, क्या जानेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे, है ना बाबू। अच्छा, रोना नहीं, अच्छा भोला, ठीक। ठीक सर। अब एलिमेंट के बारे में, तो हमारे पास बाबू कितना अर्थ क्रस्ट पे भोला, कितना नॉन एलिमेंट है। एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे कितना नोन है बाबू मेरे, है ना। तो जो एलिमेंट नोन है भोला, वो कितना एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे भोला, 118 एलिमेंट है। तो एलिमेंट की उसमें संख्या, 92 नेचुरल है सर, 92 नेचुरल। हाँ 92 नेचुरल है, जिसमें कुछ मैनमेड है ना। तो ये कहाँ है सर, पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट है भोला, सर शांति से सम, प्लूटोनियम भी है। है ना। जैसे ये आपका जो बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, दिखता होगा तो अच्छी बात है, दिखिए जाएगा कि नहीं, कि नहीं भोला। इंडिया में बाबू जोगाड़ अथर, है ना, अथर भोला, बहुत बड़ा बड़ा इंडिया में जुगाड़ होता है, ठीक। इंडिया में यही है भोला, टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है ना। ठीक बाबू, पैसे की कमी है लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। देखो बाबू, हमारे पास इसमें जो पीरियड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं ना। तो जो अभी तक नॉन एलिमेंट है भोला, नॉन एलिमेंट क्या होता है बताइए दिए, है ना। ठीक सर।
तो हमारे बाबू अर्थ क्रस्ट पे जो अभी तक नॉन एलिमेंट है कहते कई वो है 118 गो, कई वो 118 गो। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो ये एलिमेंट ये सब कहाँ है सर? तो ये सब एलिमेंट को जो जैसे मम्मी जी का सोना चांदी है ना बाबू, आपका मरकरी मरकरी हो गया है ना बाबू, आयरन लोहा टीना है ना बोला, ये सब सारे के एलिमेंट को बाबू एक जगह सुंदर से अरेंजमेंट किया गया, सजाया गया। कहाँ सजाया गया बाबू? एक टेबल के फॉर्म में। उसी टेबल का नाम क्या है बाबू? पीरियोडिक टेबल है, जो अब आप लोग का 10th के सिलेबस से हटा दिया है ना, नहीं हटा पढ़ना। ठीक ठीक। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है बाबू, इसमें लगभग कितना बाबू नॉन एलिमेंट है? 118 है। 118 में बाबू जो एलिमेंट है उसमें कुछ 100 आपका बाबू क्या मेटल है, कुछ नन मेटल है, और कुछ क्या है मेटोलॉइड है, कुछ क्या है मेटोलॉइड है ना, कुछ क्या है मेटोलॉइड है। मेटल जानबे करते हो बाबू, जिसमें चमक वगैरह होता है, सारा हम लोग पढ़ेंगे, किसको मेटल कहते हैं, किसको नन मेटल कहते हैं, किसको मेटोलॉइड कहते हैं, सब सीखेंगे है ना। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है बाबू? मेटल नन मेटल मेटोलॉइड है ना, समझते चलो, एकदम सब्जेक्ट को सीखते चलो। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो जी। एगो कौन ही सब भागा बाबू होला, एगो किसका भागा बाबू? आदित्य का नेटवर्क भागा जी। आदित्य का भागा लगता है। मैं आदित्य बोले वीडियो ऑन करो वो, मैं आदित्य कैमरा ऑन करो जी। आदित्य का नेटवर्क भागा, मन से पढ़ते चलना स्वराज, खाली कहानी बाबू, केमिस्ट्री में खाली कहानी है, सुनते चलो, दिमाग में डाउनलोड होते चलेगा है ना। और जो भी बाबू समझाएंगे वो लिखा भी देते, ताकि बाबू आपको ये रहे है ना, याद रहे। तो हमारा एलिमेंट क्या होता है बता दिया सब है ना। ठीक। तो हमारे अर्थ क्रस्ट पे भोला कहाँ 118 एलिमेंट है। ठीक सर। अब 118 एलिमेंट है बोला, तो 118 एलिमेंट को बाबू एक फैशन में एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया। तो ये टेबल तुरंत बन गया नहीं, इसके इसको बनाने में बहुत 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 सारे साइंटिस्ट का क्या अहम योगदान है ना। एक माने बहुत इंपॉर्टेंट क्या भूमिका है। ये डायरेक्ट एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं बनाया गया, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है इतना अच्छा टेबल बनाने में है ना। तो टेबल को बाबू एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या किया गया? अरेंज किया गया। ठीक सर। तो जो 118 एलिमेंट है ना सर, तो उसमें कुछ मेटल भी है सर, और कुछ नॉन मेटल भी है सर, और कुछ मेटलॉइड भी है, कुछ क्या है मेटलॉइड भी है ना। तो अब किसको मेटल कहेंगे सर, किसको नॉन मेटल कहेंगे सर, और किसको मेटलॉइड कहेंगे है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको मेटल कहोगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको नॉन मेटल कहोगे, और जिसमें बाबू दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको क्या कहोगे? मेटलॉइड कहोगे। जैसे बाबू है ना, जैसे जेंडर में बोला तो 3 टाइप के जेंडर होता है ना जी। एगो होता है मेल जेंडर, एगो फीमेल जेंडर, एगो होता है ट्रांसजेंडर, होता है ना बाबू। तो वैसे यहाँ भी है बोला 3 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, एगो मेटल सर, एगो नॉन मेटल सर, एगो क्या सर मेटलॉइड सर है ना। जैसे बाबू जिससे मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास होगा, जैसे आपका सोना चांदी कॉपर है ना लोहा, ये सब क्या है मेटल है। नॉन मेटल क्या हो गया सर? ये सब आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, सल्फर ऑक्सीजन, ये सब सारे का सारा क्या नॉन मेटल है ना। ठीक, शांति से समझना। तो यहाँ पे बाबू आपका क्या बोला, इधर जो है यहाँ पे एक बाबू ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये जो रीजन है ना, ये ब्रिज समझो, ये सेपरेट करता, इसके इधर सारा का सारा क्या है मेटल है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है भोला कि नहीं दिख रहा है, बीच में एक ग्रीन कलर का दिख रहा है ना जिग जैग लाइन जी, ये वाला, कौन वाला सर? अथर बोला, ये वाला, जैसे ये दिखता है अथर कि नहीं दिखता बोला? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, ये है ना बाबू, ये सब क्या बाबू बाउंड्री हो गया। तो ये सब जो जिग जैग लाइन है भोला, इसके इधर सारा का सारा क्या बाबू मेटल है, ये सब इधर सारा का सारा मेटल है सर। और इस लाइन के इधर सारा का सारा नॉन मेटल है सर। और बीच में जो बोरोन है सिलिकॉन है जर्मेनियम आर्सेनिक, आप लोग पीरियोडिक टेबल मंगा लीजिएगा, ये बहुत यूज होता है ना बाबू। पढ़ना नहीं है लेकिन इसका कंसेप्ट केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा है ना। ठीक? ये जो बीच में जिग जैग लाइन देख रहा है सर, इसी को क्या कहा जाता है? मेटोलॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटोलॉइड कहा जाता है ना। ठीक। तो हम लोग सारा पढ़ेंगे, मेटल के बारे में सीखेंगे, नॉन मेटल के बारे में सीखेंगे, मेटोलॉइड के बारे में भी सीखेंगे है ना। ठीक। हाँ सर। तो जैसे आप बाबू आपका इधर सर, इधर जो भी है पीरियोडिक टेबल, तो आपका बाबू देखो सोना चांदी सब इसी में है ना। तो ये सब सारे का सारे इधर क्या है मेटोलॉइड है। देखो यहाँ पे सोना चांदी भला मेरा है ना। हाँ सर, देखो यहाँ पे बाबू आपका एजी है ना जी। देखो सिल्वर लिखल है, क्या लिखल है? सिल्वर लिखल है, इतना क्लियर तो दिख रहा है। और यहाँ गोल्ड लिखल है। ठीक।
तो ये क्या है, Cu कॉपर लिखा है। तो इस सारा का सारा आपको क्या है, इधर मेटल है। ये जो जिग जैग लाइन है भोला मेरा, इस जिग जैग लाइन के इधर बाबू क्या हो गया, मेटल हो गया ये सब। इस जिग जैग के इधर नॉन मेटल हो गया ये सब रीजन। और ये सब जो एलिमेंट है, सर ये हरा क्या हो वाला गया, ये बोरोन हो गया, ये सिलिकॉन है भोला। समझाते समझाते बाबू ऐसा रह हो गया कलर रंगते रंगते। जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलोनियम, पोलोनियम, ये सब सारे के सारे क्या है, मेटलॉइड है ना, दोनों कैरेक्टर। मेटलॉइड मतलब मेटल का भी कैरेक्टर, नॉन मेटल का भी कैरेक्टर है ना, दोनों कैरेक्टर है ना। जिसमें बाबू दोनों कैरेक्टर रहेगा उसको मेटल कहेंगे। जिसमें मेटल वाला रहेगा सिर्फ मेटल कहेंगे, जिसमें नॉन मेटल का रहेगा उसको नॉन मेटल कहोगे। और जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रहेगा उसको क्या कहोगे, मेटलॉइड कहोगे, उसको कहोगे तो मेटलॉइड कहोगे, है ना। ठीक है ना। तो जितना समझा है उतना बाबू लिखो, आगे पढ़ो। तो जब बाबू हमारे पास एलिमेंट है बोला, टोटल कितना, 118 एलिमेंट है, 500। तो इसमें बाबू कुछ मेटल होगा भोला मेरा, है ना। ठीक, ठीक हाँ सर। कुछ मेटल है, कुछ क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पे नंबर बाबू बहुत कंफ्यूजन है। और कुछ क्या बोला, मेटलॉइड है, क्या है, मेटलॉइड है। इसको कहते हैं सर, सब सीखेंगे, सब सीखेंगे, है ना। मेटल मेटल सब सीखेंगे बाबू, हर्षित शैतान रोना नहीं बोला। आपके जो बुक है बाबू उससे ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाने के बाबू तो 10 दिन में खत्म। कुछ है जी, 4 गो पेज में खत्म कर दिया। एनसीईआरटी का बुक दिखाएंगे ना, 9 वालों को वो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो पहला चैप्टर बाबू 4 पेज में खत्म, 4 को 3 पेज में खत्म कर ले, है ना। तो उतना पढ़ाने में बाबू कोई भार नहीं भोला, आराम से आपका हो जाएगा, है ना। ठीक भोला, देखो ना जी, ये देखो क्लास 9 का क्या बाबू, एनसीईआरटी है ना, साइंस है, इसमें तीनों है। तो तीनों है भोला। तो देखो अगर पहला चैप्टर देखोगे बाबू, नयका वाला अभी निकाला है बड़ी, तो मीटर इन अवर सराउंडिंग, है ना भोला। हाँ सर। तो यही है भोला, यही सब आपको है बाबू, 3 से 4 पेज में खत्म। सॉलिड स्टेट क्या होता है बाबू, लिक्विड स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होता है, एगो ये दिया हुआ डायग्राम, और फिर बात समाप्त हो गया, बस सर चैप्टर ये फिनिश। कौन सा बुक है? ये एनसीईआरटी है क्लास 9 का, जो आपको बाबू है ना मोदी सरकार चलाया है, वही है। तो एनसीईआरटी आपका ऐसे ही बन जाएगा, ठीक सर। तो बाबू एलिमेंट का है वो बोला, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, हम लोग अधिकतर है ना, क्या को बोला, 3 गो क्लासिफिकेशन किया गया, मेटलॉइड, है ना बाबू, ठीक सर। जो मेटल की संख्या बाबू, अब यहाँ पे बाबू कोई 92 लिखता, कोई 93 लिखता, है ना। जो नॉन मेटल है बोला बाबू, जो नॉन मेटल है बाबू, ये कितना होगा, 92, और ये 17, है ना। और ये 17, 8 बाबू, ये लगभग कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा ना जी। 118 करोगे तो, ठीक। 8 7 5, 8 7 15, कितना आ गया बाबू, 93, 92 करोगे बाबू, है ना। तो यहाँ बाबू बहुत सारे बुक में इसमें कंफर्म किया ही नहीं बोला, कोई 92 सर करेगा, कोई, हाँ जी। सर जानते हैं, बोला सर हम लोग के एक बार बोल रहे हैं कि 118 के भी बाद एलिमेंट है, लेकिन उसका एक तरीके से ऑक्टेट तरीके से बनाया गया है। आज हाँ, 118 में बाबू 92 भोला मेरा नेचुरल के द्वारा है। और बाकी भोला बाबू मैन मेड है, कुछ कुछ बनाया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया बहुत सारे एलिमेंट, है ना। ठीक, तो ठीक सर भोला। हम लोग को ऑक्टेट लिखा है कि ना, वन को उन लिखना है, यू को टू को नील उन नील उन उन की करके ना लास्ट में यूएम लगाने का रहता, तो 198 ऐसे करके पूरा होमवर्क देते हैं, तो वो सर हाँ बाबू, मैन एलिमेंट है। एक्चुअल बाबू भोले बोल रहे हैं ना बाबू, एक्चुअल 92 एलिमेंट है हाँ। ना। अब ये बाबू आगे अभी बाबू कुछ आदमी ने बनाया, प्राग्नेचर ने बाबू 92 बनाया, जैसे सोना चांदी गोल्ड, ये सब ऐसा ऐसा जोड़ोगे तो 92 एलिमेंट है। लेकिन कुछ कुछ बाबू इधर भोला बाबू है ना, 92 के बाद मेरा टोटल एलिमेंट 118 है, तो 92 किधर हो जाएगा, 18 8 26 हो गया। 26 एलिमेंट कौन, आदमी ने खोज के रखा गया, है ना। तो उसी में भोला बाबू 118 में बाबू कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। मेटल कितना बाबू,
मेटल आपका वो 93, आई 17 को, ये 8 को, 8 7 15, 3 18 है ना, 108, 118 हो जाएगा। ठीक, कहीं कहीं बाबू ये 92 लिखता भोला, तो उसके अनुसार से ये 20 लिख देगा, फिर उसके अनुसार से ये 7 को 6 को कर देगा, है ना। ठीक, ठीक बोला। तो एलिमेंट वो क्या वो तो बोला ये मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट में क्लासिफाई किया गया, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट सर बाबू। कुछ और है जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। हाँ, कुछ कुछ जो आप जो खोजता भोला उसी के नाम पे एलिमेंट का नाम रख देते हैं। जैसे बाबू न्यूटन है, फोर्स का यूनिट क्या होता है सर बाबू, न्यूटन होता है। न्यूटन। हाँ, फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन न्यूटन कौन था जी, साइंटिस्ट था। तब मान लो आप कुछ हर बाबू है ना, स्माइरा आपको एक एलिमेंट खोज दिया नया सा, तो उस एलिमेंट का नाम रख दोगे स्माइरा, है ना, क्या दिक्कत है, अपने नाम पे रख दो, है ना। आप कुछ खोजोगे तो अपने नाम पे रख दो, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है बाबू। ठीक सर, तो हमारे पास कितना मेटल हो, इतना मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलॉइड है ना। तो मेटल किसको कहोगे सर, नॉन मेटल किसको कहोगे सर, मेटोलॉइड किसको कहोगे, है ना। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, लेकिन इसको डिफाइन करने से बाबू पहले एक और टर्म आता है एटोमिसिटी, क्या आता है एटोमिसिटी, फिर हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, मेटल को, नॉन मेटल को, मेटोलॉइड को। तो एटोमिसिटी क्या होता है, इसको हम लोग तुरंत डिफाइन करेंगे बाबू, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है ना। तो आपको बाबू मेटल नॉन मेटल में है ना थोड़ा सा बाबू ये बॉन्ड आएगा, है ना, एटोमिसिटी एक टर्म आएगा। तो एटोमिसिटी क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ सर बाबू, एटोमिसिटी पढ़ा है ना इनमें जी। किसी भी एलिमेंट का एटोमिसिटी क्या होता है, जानते हो सर सर उसका, बाबू कि सर उसका हाँ, वेट। उसका वेट भोला, नहीं हाँ सर। भोला बाबू, ओ। वेट नहीं बाबू, बाद में डिफाइन करेंगे, पहले समझाते हैं। कोई भी आइटम भोला अपने पड़ोसी कितने आइटम से अटैच है, वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, एटोमिसिटी कहलाएगा। एलिमेंट क्या होता है सर, आइटम आइटम जुड़ के एलिमेंट बनता है ना जी, है ना। ठीक, तो कोई भी एलिमेंट है भोला कितना आइटम उससे जुड़ल है, जितना आइटम जुड़ल रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, एटोमिसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटोमिसिटी कहलाएगा। नहीं समझ में आया, देखो गौरव से था, जैसे हम मान लो H2 है, कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या आइटम है सर, हाइड्रोजन में दो आइटम है, दो हाइड्रोजन है सर, तो ये कितना आसान है, इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा वो, एटोमिसिटी CIT बाई, है ना, इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा बोले, दो हो जाएगा, है ना सर। जैसे ऑक्सीजन O3 ले लो, तो O3 क्या होता है, ओजोन होता है, O3 हम लोग का ओजोन होता है। तो कहेगा इसका एटोमिसिटी, तो ऑक्सीजन में क्या आइटम है, तीन वो आइटम है ना जी, तो इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। कुछ है बाबू, LKG का सिलेबस है, तुरंत नंबर हम ऑफ आपको मेटल है ना। ठीक, कोई भी आइटम बाबू कैसे कितना उससे एलकेजी का आइटम। क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट बोला, आगे बाबू, जैसे H2O हो गया, तो H2O हो गया बोला, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, तो कई आइटम है सर, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला, जैसे आपको H2SO4 कहेगा, है ना, ये H2SO4 कहेगा, तो कै गो आइटम है, टोटल काउंट करो सर, हाइड्रोजन दो गो, एगो 7। सल्फर, चार गो ऑक्सीजन, है ना, ये सब आपको आना चाहिए, हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन है। तो इसकी एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, है ना बाबू, एटोमिसिटी कितना हो जाएगा आपका, सात हो जाएगा, है ना। तो कोई भी कंपाउंड वगैरह बोला, चाहे बाबू एलिमेंट वगैरह, है ना, तो हम लोग ये सब क्या है, ये आपका एलिमेंट है, और ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, है ना। तो मैं एटोमिसिटी हम लोग एलिमेंट का भी निकालते हैं, या चाहे कंपाउंड का भी निकाल लेंगे, है ना बोला। तो एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट बाबू या कंपाउंड कह सकते हो कि नहीं, है ना। हाँ सर, है ना। इसी में बोला और आपका आ जाएगा, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, ऊपर डिफाइन करेंगे, CO3 है, इसको क्या कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो। क्या कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना बोला। चूना जानते हो जी, चूना देखे हो जी, यही चूना बोला आप लोग के लिए मंगा के रखे थे, है ना। देखो एगो डिब्बा पैकेट है बोला, ये आपका चूना है, देखो बोला, ये चूना, चूना शुद्ध चूना, खैनी खाते हो जी, खैनी बाबू, खैनी के साथ जो लगता है बोला, है ना, खैनी खाते हो?
यहाँ पे बाबू, तो वो जो चूना होता है ना सर आपको बताएंगे, उसको स्लेक्ट लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना। उसमें पानी डाल के घोला, उसको क्या किया जाता है, बुझा दिया जाता है। और ये जिंदा चूना है ना, क्या है बाबू, कली चूना है ना। देखो चूना चूना, इसको पानी में डालोगे ना भोला, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पानी में डाल के डालोगे देखें। भोला। अच्छा करवा के एक्सपेरिमेंट देख, सर, एक्सपेरिमेंट। करके दिखाएंगे, लेने जा, हमको अभी थोड़ी क्रिएट। देखना। ऐसा ना अभी पूजा करवा के में ये रहता है सर। होगा ना सर बाबू, अभी तो पानी क्या होगा, बॉइल होगा। तो पहले जो घर हम लोग पहले जो गांव वगैरह में बाबू घर वगैरह पुताई होता था ना, इसी चूना से होता था, इसमें फेविकोल वगैरह डाल दिया जाता था, है ना। पूजा भी अब ना, होता है। है ना बाबू, हाँ पूजा वूजा में भी यूज होता। अब ना हम लोग बाबू क्या पेंट वगैरह डिस्टेम्पर करते हैं, पहले चूने से होता था, है ना। ठीक, तो यही क्या सर है, चूना, है ना। देखो क्या लिखा है सर बाबू, आज खैनी, ये खैनी सर समझता है तो अथा बुझे कि नहीं समझता जी। नहीं सर, खा के हाँ सर, बताइए। समझता। खैनी पान, है ना, पान भी खाओगे बाबू, पुताई के लिए सर्वोत्तम, है ना। हाँ खैनी पान पत्ता जो होता है, पान वगैरह में खाते हो तो वहां पे चुना दिया जाता है। अब पुताई बाबू वही जो घर के आप लोग हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं ना, तो उस समय इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। अभी भी ठीक, व्हाइट वॉश में यूज होता है। अब नहीं होता बाबू, अब आप लोग का हाई फाई हो गया ना बाबू, अब लेवल आप लोग करोड़पति बन गए ना जी। अब आप लोग के पास पैसा हो गया, तो व्हाइट वॉश क्यों करोगे, ये बाबू हाथ से ऐसे करोगे ना तो ये हाथ में लग जाता है। मान लो रूम में चूना लगाया और उसको हाथ से ऐसे करोगे, कपड़ा वगैरह टांगोगे तो उसमें चूना में चूना क्या होता था, कपड़ा में लग जाता था, है ना। तो इसीलिए बाबू इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं घर में, पेंट करते हैं, है ना, डिस्टेम्पर वगैरह करते हैं, है ना। सर पहले ठीक, पुट्टी करते हैं ना। क्या बाबू। पहले पुट्टी करते हैं, फिर उसका पेंट करते हैं। हाँ बोलिए, अब बाकी आप लोग करते रहे, आपका अपना घर है तो आपको पता है, हमारे पास अपना घर नहीं है, हम कभी नहीं कर, हमको नहीं पता। तो इसकी एटोमिसिटी कितना बाबू, इसकी एटोमिसिटी कितना अथर भोला, तो कई गो आइटम है सोचो। सी एक के गो है, इसको दो हम मत काउंट हाँ करना। ए कैल्शियम होता है, तो एगो कैल्शियम हो गया, एगो कार्बन हो गया, अनुष्का तीन गो सिक्स ऑक्सीजन हो गया, है ना। 1 से 30 सिक्स तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका वैलेंस से, है ना, और उसका सब लिखाएंगे, याद रखना, है ना। तो इसकी एटोमिसिटी हो गई 3 1 4, है ना बब्बू। हाँ सर, इसकी जो एटोमिसिटी हो गई सारा आपको ऊपर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। सारा करके सारा चीज हम लोग लगभग रखे, जो नहीं है बाबू वो धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। सब चीज आ जाएगा, आप लोग के स्कूल से ज्यादा सामान मिल जाएगा। ठीक, ठीक सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, एटोमिसिटी को डिफाइन करेंगे। लिखो बोला, लिखिए। फिर हम लोग यहाँ पे तुरंत आ रहे हैं, ठीक है ना, तुरंत आ रहे हैं मेटल नॉन मेटल पे, है ना। ठीक बोला। द नंबर ऑफ बाबू, नंबर ऑफ आइटम्स। द नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। तो ये सब टर्म आना चाहिए बच्चे को बाबू, है ना। आसान है लेकिन पता नहीं होता क्योंकि बताया नहीं जाता। द नंबर ऑफ आइटम्स दैट कंस्टिट्यूएंट, अमन से पढ़ना स्माइरा, हम्म कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, म्यूट करो जी, कौन 120 रुपये किलो ला रही बोली, म्यूट करो। आ जाता समझ में थर बोला, ए हाँ बोला। सर, हाँ हाँ सर। बाबू, ये केमिस्ट्री का बेसिक है बाबू, ये सब आना चाहिए आपको। लिखिए। सर डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी बाबू तन्यता होता है किसी भी चीज को, जैसे सोना है तो कोई भी एलिमेंट को हथौड़ों से पीटो 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 पीटो, है ना। डक्टिलिटी होता है, एक टेंसाइल होता है ना। 2 टर्म होता है, बताएंगे मेटल वगैरह में, है ना, मेटल वगैरह बताएंगे। तो डक्टिलिटी और टेंसाइल होता है भोला, मतलब हथौड़ा से पीटो और उसको बाबू कितना बाबू, है ना, उसको डक्टिलिटी, उसको मैंने कितना चौड़ा उसको पीट सकते हो। जैसे सोना है तो हाईली डक्टेबल है, थोड़ा सा सोना से बाबू बहुत लंबा तार हम लोग निकाल सकते हैं, उसका लंबा चदरा बना सकते हैं ना, तो उसी को डक्टिलिटी कहते हैं। सर ठीक, झुमकी।
नहीं दिख। जूम कैले जी, आप कौन जूम करे जी? नहीं देखो बोला। सर। हाँ सर, अब ठीक हो गया। जल्दी लिखे, देखो पॉजिटिव क्या होता है, जैसे वो कल को वीडियो दिखाया था ना जी, वही था बोला। सब्जेक्ट को सीखो समझो, फिर बाबू बढ़ो, है ना? सीखने की कोशिश करो, पढ़ो नहीं, रटो नहीं। लिख लिया जी? नहीं सर। जल्दी लिखिए, नहीं। जल्दी करो बाबू। आदित्य बोला जल्दी करिए, लक्ष्मी। हो गया सर। चलो लिख ली सर श्रुति? नहीं। सर आदित्य एग्जाम बोला नेटवर्क जी। आदित्य पकड़ रहे हैं सर। एक बच्चा कौन गया जी? एगो स्वस्तिका तिवारी है, तो एगो गया कौन बोल रहा है? ये सबको देखना पड़ता है। निको, श्रुति, लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी यहाँ पे है, रोशनी, सर रोशनी नहीं है जी। रोशनी नहीं है। सर हो गया। देखो हाँ, लिख ली कृतिका? अब भोली कृतिका, यस सर, हो गया, बस लास्ट बचा है। जल्दी करो बाबू। सर। हाँ बाबू बोलिए। सर, हाँ जी बोलो जी। CuCO3 का एटॉमिसिटी कितना लिखे हैं? अरे तीन, चार, पांच को, सॉरी बाबू, पांचे होगा। CO3 का पांच है ना, ऑक्सीजन तीन हो, कार्बन एगो, कैल्शियम एगो, पांच हो जाएगा। कौन छह बोला था जी? चेतन छह बोला, हम बिना देख ले छह लिख दिए। जल्दी लिखिए। चलो ठीक है बोला। ये करेक्ट कर लो जी। CO3 का बाबू पांच आइटम है ना बोला। ऑक्सीजन है, कार्बन है बाबू, उसका, और कैल्शियम है। ठीक, लिख लिया स्वराज? नहीं लिखा तो वीडियो से लिखना। सर लिख लिया। नहीं लिखी कृतिका? सर हो गया। हाँ बोले, बच्चे सब बाबू हमारी अच्छी है। इतने बच्चे अच्छे कहाँ कहाँ से आते हैं बाबू, कितनी सीधी हो आप लोग के। भोलापन देख के रोना आता है। देखो वो एटोमिसिटी तो कहेगा यहाँ हाइड्रोजन है बोला, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या होगा? कंबाइन होगा। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम, तो ये अकेले कभी नहीं रहता है। ये हाइड्रोजन एटम है, बहुत आइटम आपको बोले तो बाबू है ना, कुछ जो एटम है वो फ्री स्टेट में अकेले रहेगा, जैसे बाबू इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, कैप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो आइटम बाबू अकेला नहीं रहेगा, वो हमेशा गठबंधन करेगा, है ना, ऐसे रहेगा। तो अब इसका ये हाइड्रोजन क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। तो एकर एटोमिसिटी कितना? तो कई गो हाइड्रोजन जुट गया? दो गो जुट गया ना जी। दो गो हाइड्रोजन जुट गया तो एटोमिसिटी कितना हो गया? दो हो गया। एटोमिसिटी कितना हो गया? दो हो गया। समझते चलना शांति से, है ना। हाँ सर, आगे बढ़ो ना जी। ठीक, नेक्स्ट बोला। अगला, अगला बाबू, देखो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बाबू अकेले नहीं रहता। ये अकेले नहीं रहता, जब भी रहेगा दोस्ती बना के रहेगा, है ना, वो दोस्ती बना के रहेगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 बनेगा, है ना। तो ऑक्सीजन क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। तो एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? देखो सोचो समझो, है ना, दो हो जाएगा। दो ऑक्सीजन एटम है, दो हो जाएगा। इधर गुड हाइड्रोजन इवनिंग एटम, सर। क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो आगे आपको बताएंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होता है, एटोमिसिटी के आधार पर वो इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, क्लासिफाई करेंगे। ठीक, क्या होता है डायटोमिक, ट्राइटोमिक, है ना। यहाँ देखो ऑक्सीजन का सर अभी लिखा है बाबू, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन हो, तो ये ओजोन है। ऊपर ये से क्या क्या आ रहा है? है? सन, है ना, सनलाइट है बोला, ओजोन मॉलिक्यूल्स है। ये आपका ओजोन है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? वो थ्री याद रखिएगा। ओजोन है बोला, ओजोन तो आप लोग नाम जानते हो ना जी, सुने हो ना जी, जो हमको बाबू यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, सनलाइट में जो यूवी रे आता है ना, वही ओजोन है। यही बोला है, यही। तो तीन गो ऑक्सीजन एटम है, तो एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा, है ना। समझते चलना था बोला। कि जैसे हीलियम है, नियॉन है, तो ये सब का एटोमिसिटी कितना होगा सर? वन होगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। तो हीलियम अकेले रहेगा, आर्गन क्या रहेगा? अकेले रहेगा, तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा? वन होगा। क्या होगा? वन होगा, है ना शांतनी? हाँ सर। यहाँ पे देखो, ये बाबू फास्फोरस है,
तो ये 4 गो के साथ रहता है। ये सब व्यक्ति का अलग अलग नेचर है ना बाबू, ये 4 गो के साथ रहेगा, कभी कभी 5 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसका बॉन्ड क्या देखो ओस, है ना, ओस की वो है बाबू, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 अरेंज करोगे तो इसको CO2 बनेगा, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, बोला 3 हो जाएगा। 3 एटम है तो एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। सर तो बॉन्ड जिस क्या? पांचवा मिलके बनता है। बॉन्ड वगैरह बाद में पढ़ाएगा, है ना। 3 एटम कंबाइन होगा बोला, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 होगा। कितना आइटम जुड़ल है वही उसका क्या होता है, एटोमिसिटी होता है ना। ठीक, तो यही बोला, कुछ कुछ आइटम का है बाबू एटोमिसिटी वगैरह, है ना। और है जी, और दिया हुआ नहीं दिया, है ना। जैसे ये पी रही है ना बोले, मान लो उसका पानी पी रहे, तो ये वाला पी रही है, उसका केमिकल फॉर्मूला यही होता है, HOH होता है, पानी है, H2O जिसको कहते हैं ना, उसका आपका भी उसका एक गो, 2 गो, 3 गो, तो एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यही एटोमिसिटी की कहानी था भोला, बाकी इसका क्लासिफिकेशन करेंगे बाद में, है ना। ठीक है भोला, अब आप लोग जाइए, उस सबको आने दीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। फिर 9 बजे बाबू, 9 बजे आना था। ठीक है बाबू। किसका सर?